चलिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। शुरू करते हैं पटना से, ठीक है? कहाँ शुरू करते हैं? पटना से। चलिए आप लोग पहुंचिए। तो गंगा जी यहाँ से गुजरी है, अरे यही पटना मिलेगा। मिला पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। पटना को बसाया उदयन का था। किसका बसाया हुआ था? और पटना नाम किसने दिया? शेरशाह सूरी ने। पटना नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी। बसाया हुआ किनका था? उदयन का। ये शहर बसाया उदयन का था। पटना नाम इसका शेरशाह सूरी द्वारा दिया गया। और यहाँ पर शेरशाह सूरी जितना अच्छा काम किया है बिहार वाला, उतना कोई नहीं किया। सबसे कम सालों में बहुत ज्यादा कार्य किया। ऐसे में बहुत मने मानो कि 5 सालों में ये इतना काम कर दिया कि कोई राजा अपने पूरे जीवन काल में काम नहीं कर पाया। शेरशाह सूरी जितना अपने कैरियर के 5 वर्षों में किया, ठीक है? और लास्ट में इस असुरा की मृत्यु हो जाती है। पता है कहाँ है? ले जाकर तोप छोड़ रहा था। तोप छोड़ रहा था। पता ना तोप कैसे छोड़ रहा था, वो उसी पे उड़ा, वही उसी पे गिर गया। खुद ही तो उसी पे गिर गया। हाँ, वो खुद ही मर गया एकदम। अरे समझ में? तो इस तरीके से शेरशाह सूरी की मृत्यु किसी के मारने से नहीं हुई थी। किससे हुई थी? तोप से हुई थी। मतलब वो खुद से ही मर गया था। आत्महत्या कहो या आत्महत्या नहीं कहेंगे इसे, सुसाइड भी नहीं कह सकते। इसे क्या कहेंगे हम लोग? मतलब यही ना कह सकते हैं कि शायद किस्मत खराब हो जाए जो भी चीजें ना। तो पटना का बसाया हुआ शहर कौन था? उदयन का बसाया हुआ शहर था। और नाम किसने दिया था इसका? शेरशाह सूरी ने। चलो ना लिख लो इसको वहां पर सभी लोग। पटना का शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। पटना के नीचे देखो, पटना के एकदम सामने, पटना के सामने देखो आरा। मिला? आरा मिला सभी लोगों को? आरा में जगदीशपुर है, वहां के रहने वाले हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है? बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ गए? जगदीशपुर के। जगदीशपुर के रहने वाले बताइए। वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ गए थे। कौन? वीर कुंवर सिंह, ठीक है? कितने साल की उम्र में? 80 साल के। लोग कहते हैं कि 80 साल की उम्र में यहाँ पर झूल जाता है क्या चीज? हड्डी। बताओ ये बंदा 80 साल की उम्र में किससे लड़ गए? अंग्रेजों से लड़ गए। इनका नाम क्या पड़ा? बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है? कहाँ पर है? जगदीशपुर। इन्हीं के नाम से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी चलती है, जिसके साथ आप लोग पढ़ते हो। आप लोग पढ़ाई करते हो ना डीके कॉलेज में, इंटर में, चाहे जो भी कॉलेज में पढ़ते हो, सब किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आता है? वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। ऐसे में तो हम क्या हमारे आरा के लिए बहुत ही फेमस थे, ठीक है? बाबू वीर कुंवर सिंह। और आरा इससे भी फेमस है, इनसे ही सबसे ज्यादा फेमस है। किनसे? बिल्कुल। आरा का आरा नाम नहीं था पहले, उसका नाम भोजपुर था। क्या नाम था? भोजपुर। अभी भी वो भोजपुर जिला से जाना जाता है। किस जिला से जाना जाता है? भोजपुर जिला से। इत्तेफाक ये है, ये जो अपना भोजपुर है ना, ये भोजपुर भी पहले उसी पार्ट में था। असली जिला बनाया जाना था इस भोजपुर को, ऐसे में। लेकिन हुआ क्या कि जो आपके राजा हैं डुमरा वाले, इनके चलते हुआ क्या कि वो जाके वो जो इसका नाम है, गांव का नाम भोजपुर रख दिया गया और वो जिला भोजपुर हो गया। कौन? आरा। लेकिन असली तौर पे हमको लग रहा है कि इसी को जिला बनाना चाहिए, क्योंकि नाम इसका भोजपुर है। इसको बनाया था भोजपुर जिला, यहाँ विकास कर देता, सही हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको शामिल कर दिया बक्सर में और उसको कर दिया भोजपुर। है समझ में? भोजपुर का आधुनिक नाम पड़ा आरा, तो आरा नाम पड़ता उसी के नाम पे फेमस हो गया आरा जिला। आरा जिला। लेकिन आप आरा जिला कहीं नहीं देखोगे, जब देखोगे तो क्या देखोगे? भोजपुर जिला देखोगे। है समझ में? तो अगर फेमस व्यक्ति का नाम बताइए। वीर कुंवर सिंह। अभी हम लोग का जो
पूरा शाहाबाद है, तो पूरे शाहाबाद में आरा, बक्सर और सासाराम ये सब तीनों आ जाते हैं। है समझ में? हम सभी लोग शाहाबाद इलाके में रहते हैं। एमएलसी का जब चुनाव होता है तो 3 जिलाओं को मिला के, 4 जिलाओं को मिला के एमएलसी का कम से कम चुनाव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा शाहाबाद में आ रहा और हम सभी लोगों का एक ही आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों से जीते हुए एमएलसी जो है उनका नाम है राधाचरण सेठ। ठीक है, अभी वो जीत के गए एमएलसी। एमएलसी मतलब आप लोगों को समझाए थे ना, एमएलसी समझाया जाता ना आप लोगों को, विधान परिषद में बैठते हैं। समझ में? कहाँ बैठते हैं एमएलसी? विधान परिषद। अब फिर लौट के चलते हैं पटना। कहाँ लौट के चलते हैं? पटना। पटना को बसाया हुआ उदाइन का था, इसका नाम दिए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अनेकों काम करवाया था भाई। शेरशाह सूरी का कितना काम किया है? सिक्का चलवाया, पटना की स्थापना की, वहां पर भारत में आपका टूरिज्म बनवाया, भारत में वो मतलब कि बिहार में बहुत सारी चीजों को लेके आया, बिहार में खेती होती के प्रधान के लिए सबको मतलब कि अस्थायी किया, यहाँ पर जितने भी नोट चलवाए। मतलब शेरशाह सूरी का काम आप हिस्ट्री के जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि बस उसके बारे में जानकारी मिले। ठीक है, हाँ रोड सब कुछ बना, हम कह नहीं रहे उसके काम को कितने करें। 5 साल में जितना काम किया उतना राजा अपने जीवन काल में नहीं करते। ठीक है, बहुत कामगारू था, बहुत अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा ये लोग सब बेवकूफ था, पता है, 1 नंबर का सब आईएएस बाज था। गया था लोग वहां पर आईएएस बाजी करने, वहां तोप छोड़ रहा था, दिखा रहा था उसको अपनी गर्लफ्रेंड और देखो तोप छोड़ देता, उसी पे गिर गया, ले छोड़ तो। अरे समझ में? इस तरीके से लोग क्या कहा जाए। पटना के दक्षिण साइड में कौन नदी बहती है? गंगा नदी। पटना के दक्षिण साइड में कौन नदी बहती है? गंगा नदी। गंगा नदी के उत्तर साइड में क्या बसा हुआ है? पटना। ठीक है, पटना में ही जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। वहां पर गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है, वहां पर गोल घर है, वहां पर चिड़ियाघर है। पटना में आपका पटन देवी का मंदिर है, विख्यात हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, पटना में पहले बुद्ध भगवान जाया करते थे पटना के तीरों पर नहाने, तो उसका नाम हुआ करता था उस समय पाटलीग्राम। ये पाटलीग्राम बुद्ध भगवान आज से 2500 वर्ष पहले ये पाटलीग्राम हुआ करता था, लेकिन इसको कहा गया बुद्ध भगवान के द्वारा कि नहीं, ये पटना आगे चल के क्या बनेगा? बहुत ही बड़ा नगर बनेगा, हो सकता है कि बिहार की राजधानी भी बने। और बुद्ध भगवान का कहा हुआ हर एक बात सत्य हुआ, आगे चल के ये पटना राजधानी बना। पहले ये पूरा क्षेत्र जो था वो किस में आता था पता है आप लोगों को? पहले पूरा क्षेत्र क्या था, कौन बताएगा? मगध था। क्या था पहले पूरा क्षेत्र? ये मगध था। और मगध के राजा कौन हुआ करते थे? चंद्रगुप्त। समझ में? तो इस तरीके से मगध था, मगध में ही पटना बसा हुआ था। तो उससे भी पहले बुद्ध भगवान आया करते थे, कहते थे कि यहाँ पर राजधानी बनेगा, हर चीज बनेगा, लेकिन बाढ़ आएगा, यहाँ पर आए दिन मारा पीटी, आग लगी, भूस्खलन, सुखाड़, आए दिन मतलब हर चीज से ये ग्रस्त रहेगा। राजनीतिक के चढ़क के यही पैदा होंगे सब। अभी राजनीति के चढ़क के पैदा ही हुए, लालू यादव यही के हैं। ऐसा में यही सब मतलब कि उनका सीधे तौर पर कहना था कि पटना एक दिन इतना विख्यात होगा कि उसके बारे में आप और हम चाह के भी नहीं सोच पाएंगे वो कितना विख्यात होगा। और हुआ भी, लेकिन बहुत सारी चीजों से ग्रसित भी रहा। यहाँ पर पहले इसका नाम पाटलीग्राम हुआ करता था, लेकिन वहां पर धीरे धीरे पाटल पुष्पों की खेती होती गई। तो पाटल पुष्पों की खेती होती गई तो उसके नाम पर उसका नाम पड़ गया पाटलिपुत्र पड़ गया। लेकिन कहा गया कि पुष्प की खेती होती थी, किसकी? पुष्प की। तो पहले लोग फूलों को पुष्प कहते थे, इसी के नाम पे उसका नाम पड़ गया पुष्पपुर। ऐसा में फूलों को लोग पहले फूल ना कहते कुसुम कहते थे, इसी से उसका नाम पड़ गया कुसुमपुर। ऐसा में इस तरीके से महक की वहां पर खेती होती थी। ये फुलवारी शरीफ में फूलों की बहुत सारी पात की खेती करता था लोग, दीवार पे चढ़ा के। ऐसा में यहाँ ऐसे खड़ा कर देता था दीवार, और उसी पे पाट के फूलों का खेती होता था। इसी से उसका पाटल पुष्पों के आधार पर उसका पाटलिपुत्र नाम पड़ गया। यहाँ पर मेघास्नीज आए, यहाँ पर आपके फाहियान आए, इत्संग आए, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। कहाँ पर? आपके पटना में। जब मगध की मतलब मगध जब हुआ करता था ये पूरा घेर के, तो यहाँ पर सब लोग मिलने के लिए आए हैं। हालांकि ये सब पढ़ना हिस्ट्री में है, लेकिन थोड़ा सा आप सभी लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी भी देना जरूरी है। आज से 2500 वर्ष पहले इसका कोई इतिहास नहीं था पटना का। पाटलिपुत्र ग्राम इसका नाम था, बुद्ध भगवान इसके नहाने जाया करते थे, तो वहां के आदमी लोग पूछते थे कि बुद्ध जी
बताइए कि इसका कोई विकास आगे होगा कि नहीं। बोले थे कि हाँ होगा, ये पटना बहुत बड़ा नगर बनेगा। अभी अगर देखा जाए तो आधुनिक तौर पे पटना बहुत बड़ा नगर भी है, जनसंख्या की दृष्टि से देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, हर क्षेत्र में क्या है, बड़ा है। ऐसे में अभी दिन प्रतिदिन इसकी पूरी क्षेत्रफल क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कुछ क्षेत्रों को और अपनाते जा रहा है, क्योंकि शहर बन गया, नगर बन गया, महानगर बन गया। और महानगर में मतलब आप लोग बताए थे कि यहाँ पर नगर परिषद होगा कि नगर पंचायत होगा कि नगर निगम होगा, नगर निगम होगा। ऐसे में पटना में क्या है, नगर निगम। ऐसे में तो इस तरीके से पटना की ये पूरी इतिहास रही है, और ऐतिहासिक काल में इसका बहुत बड़ा मध्यकाल में इसका नाम था, और अब जाके ये इसका नाम पटना रख दिया गया। इसका नाम पहले पत्तनम था, क्या था, पत्तनम, पत्तनम। ऐसे में और उसी पत्तनम के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया, पटना, क्योंकि पटन देवी वहीं पर है, पटन देवी के आधार पर इनका नाम पाट दिया गया। अभी हमारे डुमराव में देखो, डुमरेजनी माँ के चलते इसका नाम क्या रख दिया गया, डुमराव। पहले इसका नाम डुमराव नहीं था, लेकिन उनका नाम डुमरेजनी था, तो उन्हीं के आधार पर इसका नाम क्या कर दिया गया, डुमराव। हर समय में तो इस तरीके से आपका पटना का पूरा इतिहास रहा है। अब पटना के नीचे आ जाओगे, आरा में जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह थे, जो 80 साल की उम्र में अंग्रेजों को क्या कर दिए थे, हरा दिए थे, धूल चटा दिए थे, अकेले घोड़े पर बैठ के निकल गए युद्ध लड़ने के लिए। हर समय में तो इतने महान थे। हम बिहारी हैं, बिहारियों का कोई एक पार्ट होता है, ठीक है। अब उसी के आरा के बगल में यहाँ देखो कोइलवर, यहाँ से देखो एक नदी जा रही होगी कोइलवर, इस नदी का नाम है सोन नदी। गंगा और सोन नदी कहाँ मिलती है, जाके कोइलवर में। गंगा और सोन नदी कहाँ मिलती है, जाके कोइलवर में। ऐसे में कोइलवर एक चीज और विख्यात है, वहाँ पर बालू का बहुत ज्यादा खदान वदान रहता है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे बालू निकाले जाते हैं। मिली नहीं मिला कोइलवर? अरे नदियां देखो ना, वहां से जा रही होगी, सोन नदी जा रही है। तो पटना के जस्ट आरा के बगल में देखो भोजपुर है, भोजपुर के जस्ट बगल में ये भोजपुर है ना, इसके यहाँ पर देखो छपरा गौर, इधर देखो कोइलवर नहीं लिखा हुआ है। तुम लोगों ने दिया है, तुम लोगों ने दिया है कोइलवर, वहां लिख लो, आरा के पास, आरा के जस्ट बगल में यहाँ लिख लो कोइलवर। सोन नदी और गंगा नदी के मिलन को कोइलवर कहते हैं। बिहार में दो नदियों का संगम कोइलवर। मिला? मिल गया सभी लोगों को? नहीं मिला तो लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो यहाँ पर आप लोग चले, आप आरा से एकदम नीचे जाए तो यहाँ पर देखो बक्सर होगा कोनवा में एकदम। मिला बक्सर? बक्सर पहुंचो अपने जिला, आ जाओ। बक्सर में सबसे फेमस SGS, दोनों ग्लोबल एकेडमी, लिख लो बक्सर का फेमस SGS। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 वीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। किसके बीच में? वीर कासिम, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। समझ में? तो इन लोगों के बीच में हुआ था, ये बक्सर चौसा का युद्ध हुआ था। बक्सर विश्वामित्र की नगरी है। कहा जाता है कि यहाँ पर राम जी अपना एक पैर रखे थे, विश्वामित्र यहाँ से अपना शिक्षा ग्रहण किए थे, यहाँ पर तड़िकवा को मारे थे। समझ में? हाँ, वही तड़िकवा को शीशमाला में देखोगे ना, जाके वहां पर बनाया गया पूरा। गए और लोग बक्सर ना शीशमाल में, राम जी अपना पैर यही रखे थे। अयोध्या से एगो पैर सीधे रख दिल नीचे बक्सर में, और ओकरा बाद एने केनियो ना रख ले रहा, खाली उजे बक्सर जहां पैर उनका परल बनू उजे रख ले रहा। हां, एक गोड़ पका ओकरा बाद उड़ गुलो। तो ये बताओ कि पैर बक्सर में रखल, एक ही पैर काहे रख ले बक्सर? ठीक है, चलो जो भी हो, अब ये सब तो चलो
आप लोग रमरेखा घाट जाओगे? रमरेखा घाट, तो रमरेखा घाट के सीढ़ी के पास जस्ट पहुंचोगे ना, तो आप देखोगे इस साइड में जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, उसी में अंदर जाओगे तो उसी में पैरवा रखे थे, पूरा नीचा बना के रखा है लोग, पत्थर का उसमें पानी वानी है, उसी में जाके देखोगे तो उनका दोनों पैरवा उखाड़ के रखा है सब। ठीक है, मैंने पैरवा कबार के नहीं रखा है उनका, उनका नीचे वाले छापा हुआ जो हम लोग चलते हैं ना, पानी कैसे चलते हैं, कबर जाता है नीचे, वही फूल उल सब रहता है उसमें। ठीक है, इसी से उसका नाम रखा गया रमरेखा घाट। हर समझ में, रमरेखा घाट। राम जी का एक पैर पड़ा विश्वामित्र की नगरी हम लोगों की, तड़िकवा यहाँ आके पूरा जनता को त्राहिमाम कर रही, तो राम जी आए और मार के यहाँ से चले गए। हाँ, ये तो पूरा जंगल ही था एकदम। हम लोगों का ये जो आप लोग देख रहे हो ना फार्म, ये फार्म नंदन वन कहा जाता था। क्या वन से फेमस है हम लोग का? नंदन वन। ये पूरा बक्सर नंदन वन से फेमस था। ठीक है, नंदन वन बहुत बड़ा जंगल था, इसके इतना बड़ा जंगल इधर कहीं नहीं था, बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में शेर, भालू, चीता, लोमड़ी से लेके हर ऐसे जानवर जो यहाँ पर रहते थे। 5200 बीघा में ये जंगल था, 5200 बीघा में, समझ लो इतना बड़ा जंगल था। और इसमें दिन में अंधेरा रहता था, दिन में जैसा अमेजन जंगल है ना, वैसे ये जंगल था, दिन में अंधेरा वाला जंगल था, बहुत खतरनाक। डुमराव उमराव के टाइप से बहुत दिक्कत था। बक्सर के जस्ट आप लोग देखोगे डुमराव मिलेगा जहां पर हम लोग हैं, और डुमराव में फेमस कौन? बिस्मिल्लाह खान। समझ में, डुमराव के फेमस व्यक्ति बिस्मिल्लाह खान। पहले स्थान पे कौन आते हैं? बिस्मिल्लाह खान। दूसरे स्थान पे हम लोगों का SGS। ठीक है, पहला यहाँ की महत्ता बस बिस्मिल्लाह खान के नाम से। ठीक है, डुमराव की। और कोई यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर एक बस नरकट घास मिलता है काव नदिया के, अब जाओ ना डुमराव के बगलवा में, तो नरकट घास मिलता है। वहाँ पर सानाई बजाने में काम होता है, सानाई वादक लोग वहाँ पर जाके और नरकटिया घास लेके और उसी को भर के उसमें फूकते हैं तो सानाई बजता है। ठीक है, तो ये हमारी डुमराव की विशेषता है। डुमराव एक नगर है, अब नगर बना। डुमराव में डुमरेजनी माई की शादी होकर जा रही थी, तो कुछ डाकुओं ने उनको घेर के क्या कर दिया, उनके पति की हत्या कर दी। और उनके पति की हत्या की तो ये भी उस पे क्या हो गई, जब मर गई। ठीक है, पहले सती प्रथा था ना, तो इस तरीके से इनकी पूजा होती है डुमरेजनी माई की। कोई माई नहीं है, वो एक प्रकार से सती है। ठीक है, उनका यही सबसे बड़ा ये है कि जहां उनका मूर्ति बना है वहीं पर उनको मार के फेंक दिया गया। कारण ये था कि फर्स्ट टाइम था गौना का डे था, और जंगलों में पहले लोग ऐसे ही पूजते थे, रात डे कभी भी। तो दिन में भी जाते थे लोग, तो दिन में अंधेरा रहता था जंगलों में, तो वहाँ पर कौन नहीं आए। और वो जंगल इतना खतरनाक था कि मत ही पूछो उस साइड। और बहुत सारे डाकू रहते थे, वो डाकू लोग क्या किया, डुमरेजनी माँ को मार दिए, ये उनके पति को मार दिए। उनके पति को मार के इनके साथ मैंने बलात्कार करना, ये जैसे कि इनको मैंने शोषित करने का प्रयास किए, तब ये खुद को भी क्या कर ली, मार ली। तो वही इनकी पूजा होती है वहाँ पर डुमराव में, जिनका नाम डुमरेजनी माता है। ठीक है, उन्हीं के नाम से ये फेमस हो गया पूरा डुमराव। ठीक है, अब वहाँ पर यहाँ पर ही जन्मे आपके बिस्मिल्लाह खान, सानाई वादक हुए, सानाई बजाय और फेमस हुआ। ठीक है, गानाव में आप लोग सुने होंगे, डुमराव में बड़ी डुमरेजनी माई। ठीक है, भरत शर्मा गाए हैं। हाँ, वो बनारस में रहते थे, बनारस के काशी में वो अपना सानाई वगैरह बजाते थे। तो काशी के विद्यापीठ मंदिरों में वहाँ पर रसलन भाई की कचौड़ी वचौड़ी खा के आराम से अपना वहाँ पर सानाई नहीं बजाया करते थे। लेकिन उनको पहले सुर नहीं आता था। उनके मामा सलाद हुसैन थे, सलाद हुसैन नाम भैल सलाद हुसैन, उनका नाम था सलाद हुसैन, समझ में। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में सलाद कहते। ठीक है, तो उनके मामा जो थे सलाद हुसैन, उन्हीं के यहाँ वहाँ जाके अपना रहते थे। वहां से उनकी मतलब महत्ता बढ़ गई थी। अभी आ गए तब यहाँ पर जन्म हुआ था उनका, यही उनके दादा परदादा सभी लोग मर गए, तो वो अपना जाके वहाँ पर समय, हाँ परिवार है अभी सब वही बजाते हैं। तो जो परिवार जो चीज में आगे बढ़ गया वो अपना बढ़ते रह जाता है। उस सानाई के साथ साथ ढोलक वोलक भी बजा लेते हैं। ठीक है ना, बड़ा बढ़िया मतलब तबला उबला बजाता है सब। उनका आप लोग को बता दे रहे घर कहाँ है, आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल नहीं, हम बता दे रहे हैं ना। देखो ये जो आपका राजा का गढ़ है ना,
तो गढ़ से जो नीचे उतर के जाओगे ना, जस्ट थोड़ा सा गढ़वा खाली में के थोड़ा सा आगवा उतर के जीवन तो देखो एगो छोटा सा गेट बा, ठीक है, उसी में लिखा हुआ बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, और उसके अंदर जाओगे ना थोड़ा दूर जाओगे बस भरे, ठीक है। तो इस तरीके से मुस्लिम इलाका भी है वो, ठीक है, मुस्लिम लोग ज्यादा वहां रहते हैं, हर समझ में। तो ये चीजें हैं जिस तरीके से हम लोग की डुमरांव की महत्ता है, और डुमरांव की महत्ता डुमरांव के राजगढ़ से पहले था, लेकिन उतना नहीं था क्योंकि ये जो राजा थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे। उसके बाद ये अपना नीचे नीचे सुरंग बना के बनाया था बक्सर आने जाने का रास्ता, घोड़ा से नीचे नीचे चल जाता था बक्सर, नीचे नीचे जमीनवा के नीचे नीचे, ठीक है। इसका ही पूरा जितना भी देख रहे हो ना, आरा से लेकर जितना शाहबाद कहा जाता है, ये पूरा इस पे इसका राज था, ठीक है। इस टाइप से ये चारों ओर नीचे नीचे घूमता था। इसके दुश्मन भी बहुत सारे थे, कारण था ये अंग्रेजों का एकदम एक नंबर का ही, ठीक है, गुलामी करते थे। हर समझ में। तो ये बक्सर की महत्ता, बक्सर का युद्ध किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों के साथ। यहीं से अंग्रेज लोग भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिए थे। 1764 के युद्ध से ही भारत पे कब्जा करना अंग्रेजों की क्या हो गई, शुरू हो गई। जब यहाँ पर वीर कासिम और अवध के राजा को हराया गया तो यहाँ हारे लोग, और उसके बाद लोग जान गया कि अब भारत में कुछ रह नहीं गया। अब इन लोगों का मन बढ़ गया। अब यहाँ से लोग अंग्रेज लोग क्या किया, पूरा जबरदस्त इस पे हावी हो गया। और वीर कासिम जो थे वो वहां के राजा थे, क्या कहते हैं, बंगाल के। आज समझ में। तो ये लोग हार गए। हारे हुए चीजों में ये लोग एकदम कब्जा कर लिया, पूरे बिहार पे नहीं पूरे भारतवर्ष पे कब्जा यहीं से शुरू हुआ था। कहा जाता है कि तराइन का युद्ध भी इन लोगों के कब्जा के लिए सबसे बड़ा पार्ट रहा है। आज समझ में। प्लासी युद्ध भी इन लोगों के मतलब कि एक पार्ट में रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे ये सब हिस्ट्री वगैरह में पढ़ना आप लोगों को और अच्छी तरीके से बताएंगे। अब देखो बक्सर के जस्ट इधर आ जाओ, गाजीपुर होगा एगो, उत्तर प्रदेश में उतरो ना, देखो गाजीपुर मिलेगा, मिला गाजीपुर है, गाजीपुर मिला। पूरे भारत में सबसे ज्यादा फौजी गाजीपुर से, पूरे भारत में सबसे ज्यादा फौजी कहां से हैं? गाजीपुर से। वहां पर एक वीर अब्दुल हामिद थे। कौन थे? वीर अब्दुल हामिद। वो इतना खतरनाक थे, अकेले पूरे अंग्रेजों से लड़ गए, ठीक है। एगो कर्नवालिस था, लॉर्ड कर्नवालिस, उसका मुड़िए काट के लेके आ गए थे गांव में घुमा कर, देखो अंग्रेजों का मुड़ी काट लिए हैं, देख लो, ठीक है। तो गाजीपुर में किसका मकबरा है? वीर कर्नवालिस। किसका मकबरा है? वीर कर्नवालिस का। ऐसा में शेरशाह का शासक, ठीक है। वीर अभी पहुंचा जाएगा उधर, अभी तो इधर ही घूम रहे हैं। वहीं पर देखो गहमर होगा गांव, इस साइड में गहमर, एशिया का सबसे बड़ा गांव, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर। वहीं पर गाजीपुर के पास है गहमर, मिला गहमर। उत्तर प्रदेश में मिलेगा, बिहार में कहाँ ढूंढ रहे हो सब? उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए, बिहार में सब ढूंढ रही है, नहीं दिया है बिहार, नहीं बिहार में गहमर नहीं। गाजीपुर के आसपास देखो गहमर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जान लो गहमर बिहार एशिया का सबसे बड़ा गांव है। एशिया का सबसे बड़ा गांव का नाम, सबसे ज्यादा फौजी गाजीपुर। वहां के कौन वीर रहने वाले थे? अब्दुल हामिद। सर काट के लेके आ गए, सोचो कितना बड़ा वो। अब बहुत बड़े लड़ाकू थे, उनके इतना बड़ा आज तक कोई वीर नहीं पैदा हुआ। आज समझ में, वीर हामिद उनका नाम ही है। कहते थे कि भारत पे कब्जा करने से पहले हमसे लड़ो, ठीक है, हम डट के खड़ा रहेंगे। लोग कहते हैं कि मुस्लिम ये मुस्लिम लोगों ने भी हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता है और मीडिया नहीं चाहती है कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश रहे। इस हिसाब से खासकर बिहार में ऐसी समस्या अभी उत्पन्न हो रही है। अब देखो
जिस समय एम-वाई समीकरण हुआ करता था, मुस्लिम और यादव समीकरण जब हुआ करता था, उस टाइम पे सबसे बड़ा देन किसका था? शहाबुद्दीन का। मुस्लिम और एम-वाई समीकरण बनाने का शहाबुद्दीन का सबसे बड़ा बिहार में था। लेकिन लालू यादव ने शहाबुद्दीन को ही क्या करवा दिया? रास्ते से हटवा दिया, क्योंकि बोले कि हमार धान खा के थे हमारे आगे बोलबे ऐसे में। तो ये लोग कुछ राजनीति लोग बहुत गलत किया है, जिसके अनुसार ये लोगों पे बहुत खराब प्रभाव है। अगर अभी भारत में कोई मोदी को टक्कर देने वाला कोई नेता है तो उसका नाम है अखिलेश यादव, ठीक है, यूपी। अभी यूपी में उसको टक्कर देने वाला पूरे भारतवर्ष में वैसा नेता कोई नहीं है। अभी एक 2 बार के मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति किसी आम जनता के साथ जाके खड़ा हो जा रहा है और किसी आम जनता के घर पहुंच जा रहा है, इसमें कहा जाएगा ये सबसे बड़ी उसकी अच्छाई कही जाएगी। इस तरीके से बिहार के जनता मूर्ख है और बिहार के नेता समझते हैं कि जनता जाएगी कहाँ, पढ़ी लिखी है नहीं है, हमारे साथ में आएगी। अच्छा अभी देखो, अभी नीतीश कुमार को कहा गया कि आप रावण को मारिए तो तीरवा फेंक देते हैं ऐसे। अब वही अगर दूसरा भारत का फेंका होता ना तो ये मीडिया अब इस कन्या न्यूज बनाई होती, राम का हुआ यहाँ पर अपमान, रावण को नहीं मार पाए, राम का हो गया अपमान। अरे वो अपमान नहीं किया है, अपमान किए कि नहीं किए? हाँ ऐसे ही वैसे बोला है कि हम क्या करें, तो गिर गया फेंक रहा है ऐसे ऐसे साक्षात दिखाई दे रहा है। जा तेरा बूढ़ा के बने नीतीश कुमार बेचारे बूढ़ा। ठीक है, अब देखो नीचे उतर जब कैमूर होगा यहाँ पर मिला कैमूर, देखो कैमूर कैमूर मिला, ग्रीन सिटी, बिहार का ग्रीन सिटी कैमूर। बिहार का ग्रीन सिटी कौन है? कैमूर। कैमूर के नीचे एकदम चले जाओ, उसके आगे इधर सासाराम मिला, सासाराम डिहरी है ना, सासाराम नदिया के इस तरह डिहरी होगा, नदिया के उस साइड में सासाराम होगा, मिला सासाराम। सासाराम में अभी एक फेमस पायलट धाम बना है। क्या बना है? सबसे सबसे फेमस क्या बना है? पायलट धाम। वहां पर इतना ऊंचा ऊंचा मूर्ति लगाया गया, इतना ऊंचा ऊंचा मूर्ति, पायलट धाम में सासाराम में बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति लगाया गया, बहुत, गौतम बुद्ध से लेकर हर लोगों का, ठीक है। गांधी जी का मूर्ति बताइए, सबसे ऊंचा गांधी जी की प्रतिमा कहाँ है? पटना में। सब पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है गांधी जी की? पटना में। सबसे, गांधी जी बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। गांधी जी का पूरे विश्व में 196 गो देश है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर गांधी जी की प्रतिमा नहीं होगी। हर देश में गांधी जी की प्रतिमा छोटी या बड़ी है। एक ऐसे भारत के व्यक्ति थे जिनकी प्रतिमा कोई ऐसा देश नहीं होगा जो नहीं लोहा मनवाया था इनका, और प्रतिमा नहीं रखा है, जिनकी पूजा नहीं होती है। बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं ये। ऐसे में इनसे सोचो, अपने स्वार्थ के लिए बंदा कभी नहीं मरा है। अगर ये चाहते तो 1948 में जब आजाद कराए, भारत की आजादी दिलाए, तो उस समय खुद राष्ट्रपति बन सकते थे, खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन ये नहीं बने। ऐसे में कुछ बेवकूफ सब कहता है कि काश प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस होते। उन मूर्खों से बता दो कि सुभाष चंद्र बोस तो 1945 में मर गए थे, अब भारत आजाद हुआ था 47 में। है जो इतिहास पढ़ता है ही नहीं, जानता कुछ नहीं, आके पढ़ के कुछ भी बोल देगा सोशल मीडिया पे, काश हमारे पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस। अरे काश कैसे हो जाते हैं? शायद जिंदा रहते तो उन्हीं को बनाया जाता, लेकिन वो जिंदा ही नहीं थे। अब वो कैसे मारा गया, उनको क्या हुआ? प्लेन हाईजैक हो गई या किसी प्रकार की कोई घटना हो जाए। अभी कुछ न्यूज वाले में हम एक दिन देख रहे थे, रहस्य क्या बात एक दिखा रहा था, और रहस्य में दिखाया कि वर्धा में आज भी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। कन्या पगला गया है सब क्या? रहस्य में ऐसा चीज दिखा देगा ना, रात बिता देगा आपका, ठीक है। कहेगा हमने सुना कि यहाँ पर बजरंग बली है, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ साइकिल से रोज आते हैं जाते हैं। हम भी पहुंच गए अपना चादर बिछौना लेके। अब मेरे एक पापा है तो क्या करते हैं,
कहते अब रुजा रुजा भगाओ मत देखो। ठीक है ना। तो एक दिन हम भी वहाँ पर बैठ के खाना कर दिया पापा को, देखो ना बुझाता कि हनुमान जी मिल बनेगा कोने की सब झूठो करने को, तो ना ना बुझाता देखो ना। तो उसमें सैटेलाइट से उसमें बना दिया है, अपना कर हम देखे कि सुने हैं कि यहाँ पर हनुमान जी हैं, और हम भी आ गए देखने के लिए हनुमान जी है कि नहीं है, देखते हैं हनुमान जी है कि नहीं है। पहुँच गए, रात के 8 बज गए। देखिए हम अपना चादर बिछौना डाल लिए हैं और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब हनुमान जी यहाँ साइकिल से जाएं। रात के 11 बज गए। अभी हम यहाँ पर हैं, ठंड लग रही है, लेकिन हम लोग कमरा ओढ़ के बैठे हुए हैं, हम और कैमरा मैन, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ से हनुमान जी जाए। रात के 3 बज गए। अभी हम लोग देखिए एकदम कोहरा हो रहा, छाने वाला है। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि अब 4 बजने का टाइम आ गया, अब हनुमान जी के जाने का टाइम आ गया है। अब कैमरा वाला रेडी हो जाओ, सभी लोग देखते हैं हनुमान जी यहाँ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सुबह हो गया, आज भी हनुमान जी नहीं है। चलिए मिलते हैं कल के एपिसोड में, फिर देखते हैं हनुमान जी आए कि नहीं। अब जो हनुमान जी के भक्त बा वो बैठल बा, फिर कालू बैठल बा, बुझाता है हनुमान जी मिल जाइए तो पता चल कि कालू ना मिले। यही तो ये लोग करेगा सब न्यूज वाला, और इधर का बात उधर, उधर का बात, इन लोगों को कोई न्यूज नहीं मिलता है तो रहस्य बना देगा सब, समझ लो। तो इस तरीके से आप नहीं मिले तो बोले कि छोड़ा वो खा झूठो करने बिना मतलब कि तू टीवी देख रहे बड़ा, वो सब फालतू में तारा के बेवकूफ़ बना के मैं रात बिता दिया सही सही, ठीक बा करेगा। हाँ ये तो जरा झूठो खानी कहा था कि ये मिले वो मिले, ठीक है। तो सासाराम का फेमस स्थान बताओ। शेरशाह का मकबरा, पैलेट धाम, शेरशाह का मकबरा और पैलेट धाम। वहाँ पर एक रोड जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड, वहाँ पर एक रोड जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो सबसे सर्वप्रथम बनाया गया वही रोड था पूरे भारतवर्ष में। अरे समझ में, सबसे पुराना रोड ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। कोई दिक्कत है? सासाराम की ये महत्ता है। सासाराम के बगल में देखो डेहरी मिला, डेहरी मिला। सोन नदी के इस साइड में देखिए आप लोगों को मिल जाएगा औरंगाबाद, मिला औरंगाबाद, औरंगाबाद मिला सभी लोगों। औरंगाबाद में देखिए सीमेंट फैक्ट्री है। औरंगाबाद में क्या है? सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्या है? सीमेंट फैक्ट्री। सासाराम में ड्राई बंदरगाह बन रहा है, ड्राई ट्रांसपोर्ट, या उसे हम क्या कहते हैं, सूखा बंदरगाह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? सूखा बंदरगाह। सूखा बंदरगाह मतलब समझ रहे हो आप लोग? नहीं समझ रहे हो? यहाँ से कलकत्ता से, जो कलकत्ता से व्यापार करके सभी ट्रेनें यहाँ से जो जाएगी तो सासाराम गया होते सासाराम से सीधे चली जाएगी कहाँ पर? दिल्ली। कहाँ जाएगी? दिल्ली। तो बंदरगाह पानी के यानी कि समुद्र के किनारे बनाया जाता है। बंदरगाह कहाँ बनाया जाता है? समुद्र के किनारे। लेकिन ये बंदरगाह बन रहा है आपका सासाराम। ये तो इसी से इसका नाम पड़ गया सूखा बंदरगाह। क्या, कैसा बंदरगाह? सूखा बंदरगाह। पूरे भारत में पहला ये सूखा बंदरगाह बनाया जा रहा है आपके बिहार में। ये वो काम सबसे बढ़िया हो रहा है कि अब जितना भी मान के चलिए कि आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, चाहे मान लीजिए कि आपको कोई सामान विदेश में भेजना है, जैसे वर्मान भेजना है, जैसे मान के चलो म्यांमार भेजना है, या आपको सिंगापुर जाना है, या भेजना है कोई सामान, तो आप यहाँ से आप लेके आइए और यहाँ ट्रांसपोर्ट पे लाद दीजिए और ट्रेन आपकी यहाँ से लेके चली जाएगी कलकत्ता बंदरगाह, यहाँ से बंगाल छोड़ देगी और वहाँ से नाव के द्वारा कहाँ चला जाएगी? सिंगापुर। अरे समझ में? तो ये बहुत बढ़िया अभी कार्य हो रहा है कि आपके सासाराम में एकदम सूखा बंदरगाह बनाया जा रहा है। और इस सूखा बंदरगाह का बहुत बड़ा रीजन है कि अब हमारा बिहार धीरे धीरे ट्रेन क्षेत्र से जुड़ रहा है। इस वाला एरिया भी जुड़ गया, लेकिन इस पे एक चीज की कमी है, यहाँ से कोई भी ट्रेन सवारी गाड़ी नहीं चलेगी, खाली यहाँ से मालगाड़ी चलेगी। उस आप लोगों को पता है बहुत सारी मालगाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें एसी उसी लगा रहता है, उसमें कोई सामान आप दीजिएगा तो सड़ेगा गलेगा नहीं। केला हो चाहे सेब हो, बहुत कुछ जाता है उसमें, एसी लगा रहता है, एसी बोगी रहता है ट्रांसपोर्ट वाला, अब बड़ी अच्छा ट्रांसपोर्ट होता है। आप लोग गाड़ी उड़ी उतरते हो कभी देखे हो ट्रेन से? देखना गाड़ी वाला जो व्यवस्था उन लोगों का रहता है ना, बड़ा खतरनाक बना के रखा है सब। है समझ में? आप लोग तो कोयला वाला ट्रेन देखे होंगे, खाली मालगाड़ी, ठीक है। कभी जाके आप लोग कानपुर उतरना ना, तो कभी 2-4 घंटा रुक के आज स्टेशन नंबर 12 पे जाना,
अब 12 पे जाके देखना बड़ा मजा आता है देख के। उन लोगों का गाड़ी का जो उतारने का व्यवस्था इतना बेस्ट है, उसमें आप सो जाओगे, इतना बढ़िया बढ़िया बेडरूम है, समझ लो बहुत खतरनाक एकदम बना के रखा है। आई सब केला वाला चाहे आम अमरूद लाद के ले जाने के लिए ट्रेनवा पे, इसमें भी एकदम एसी उसी सब कूलर फ्रीजर सब लगा के रखा है। अब बेस्ट तरीका से लेके जाता है, एकदम खराब आपका नहीं होगा। अब दिल्ली से भी लाद देते हैं सामान बंगाल ले जाने के लिए, तो कोई परेशानी नहीं है, आपका बंगाल आ जाएगा सामान। अगर यहाँ से सिंगापुर लेके जाना है तो सिंगापुर भी आपका चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके जो जहाज जाएगी यहाँ से ट्रांसपोर्ट जहाज जाएगी उसमें भी एसी और फ्रीजर लगा हुआ है। बड़ा बेस्ट तरीके से सब लेके जाता है जाती है सब। अब बहुत मजेदार है ये सब। तो बिहार में सूखा बंदरगाह कहाँ बनाया जा रहा है? सासाराम में। औरंगाबाद में कौन फैक्ट्री है? सासाराम फैक्ट्री, सीमेंट। सासाराम में क्या फेमस है? पायलट धाम और शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप गिरने से। फिर हाँ, ताराचंडी भी वहीं पर है। कैमूर में मुंडेश्वरी, कैमूर में क्या है? मुंडेश्वरी कहाँ पर है? कैमूर में, ठीक है। मुंडेश्वरी धाम कहाँ पर है? कैमूर में। आप लोग कैमूर जिला जाइएगा तो वहाँ पर मुंडेश्वरी है। आप यहाँ पर कैमूर से कैमूर लौट के आए आप लोग हैं? अब कैमूर सुनिए, कैमूर एक जिला है बच्चों, कैमूर एक जिला है, लेकिन पूरे बिहार में कैमूर ही ऐसा जिला है जहाँ के सांसद नहीं होते। इसका एक क्षेत्र है रामगढ़, जो कहाँ आता है? बक्सर में आता है, जहां से चुनाव कौन लड़े हैं? सुधाकर सिंह। रामगढ़ लड़े थे चुनाव सुधाकर सिंह, और वहां के फिर बक्सर से क्या हो गए? संसद जीत गए। कभी 6 गो शायद 6 गो सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है बिहार में, ठीक है। जहां से लोग विधायक लोग क्या बन गए हैं? सांसद, ठीक है। उन लोगों पे उपचुनाव होने जा रहा है। तो इस तरीके से आप कैमूर जिला है लेकिन संसदीय क्षेत्र नहीं है। एक बार क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि एक ऐसा जिला का नाम बताइए जहां पर लोकसभा का चुनाव नहीं होता है। कैमूर, ठीक है। कुछ वहां के जिले आ जाते हैं कहां पर? बक्सर में, और वो काराकाट ले लेता है। कौन ले लेता है उसका? काराकाट। काराकाट से कौन सी घर था ना? काराकाट में कैमूर का पूरा पार्ट रहता है। और रामगढ़ कहाँ आ जाता है? बक्सर में। देखो, कम से कम एक सांसद के चुनाव के लिए कितने प्रखंड चाहिए? 4 प्रखंड चाहिए। 4 चाहिए, 6 गो चाहिए। कितने चाहिए? 6। एक सांसद के चुनाव के लिए 6 गो विधायक का प्रखंड चाहिए, ठीक है। अब बक्सर में देखो, एगो है डुमराव, एगो है ब्रह्मपुर, एगो है बक्सर, एगो है राजपुर। बताओ ये 4 गो प्रखंड से कोई सांसद बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाता है? एगो रामपुर, सॉरी रामगढ़, और एगो दिनारा, एगो क्या जोड़ दिया जाता है? कितने हो गए? 6 बन जाते हैं सांसद। सांसद बनने के लिए वोट कितना चाहिए सब लोगों को पता होता है? 10 लाख, ठीक है। ये सब बता दिया गया आप लोग, इसी ना पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है कि ये सब चीज जानकारी लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर बिहार में किसी को फंसा सकते हो, कैसे? इस तरीके से आप कह दोगे कि बताइए कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई सांसद नहीं है? कैमूर में कभी सुने हो कैमूर के सांसद? काराकाट के सांसद सुने होंगे, कैमूर के सांसद नहीं। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं? कोई लोअर पटना, सोन नदी सब मिल गया ना? चलिए अब आ जाइए आप लोग। पटना के जस्ट बगल में बेगूसराय। देखो ये पटना मिला यहाँ से, देखो इधर, यहाँ आ जाओ। बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय। देखो वहीं पर बरौनी होगा, बरौनी मिला, बरौनी मिल गया सभी लोगों को। बरौनी कार्बन का कारखाना कहाँ है? बरौनी में। कार्बन का कारखाना बरौनी, तेल शोधक कारखाना बरौनी, खाद कारखाना बरौनी, सबसे गर्म जगह बरौनी, सबसे ज्यादा वहां पर क्या कहते हैं, वहीं से बिहार को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब वहीं पर पटना और बेगूसराय का मिलन होता है। तो वहीं पर पटना और बेगूसराय का क्या कहा गया है? मिलन। कहाँ पर? ठीक है ना, यहीं पर पटना और बेगूसराय का मिलन होता है।
और यहीं से बिहार को दो भागों में बांट दिया जाता है। बंगाल से आई हुई ट्रेन बरौनी से एक निकल जाती है कहाँ, दीनदयाल उपाध्याय के लिए, और बंगाल से आई हुई ट्रेन एक बरौनी से निकल जाती है गोरखपुर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से दो क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो बिहार को दो भागों में बांटने वाला रेलवे स्टेशन बरौनी रेलवे स्टेशन। कौन रेलवे स्टेशन? बरौनी। बिहार को दो भागों में बांटने वाला रेलवे स्टेशन बरौनी। बरौनी बहुत फेमस है, बरौनी में उद्योग सबसे ज्यादा है। अभी बिहार में सबसे ज्यादा उद्योग क्षेत्र है तो वो है बेगूसराय। बेगूसराय का कौन इलाका? बरौनी इलाका। सबसे ज्यादा वहां पर कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जो वहां पर नहीं मौजूद है। कहां पर? बरौनी में। समझ में? तो इसी तरह से बेगूसराय का हम लोग क्या कह सकते हैं? उद्योग नगरी। बिहार का उद्योग नगरी का नाम बताइए। वहां पर दो एक स्टेशन बताइए जो पूरे बिहार को दो क्षेत्रों में बांटना है। ठीक है, अरे समझ में? आपको पटना जाना है, पटना जाना है आपको, तो आप यहाँ से आइएगा तो बरौनी से यहाँ से आना होगा। अरे समझ में? बक्सर जाना है, दीनदयाल जाना है, नहीं तो यहाँ से एक और गाड़ी आती है जो यहाँ से आपकी गोरखपुर जाती है और गोरखपुर से दिल्ली जाती है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा बड़ी दिक्कत हो जा रहा है यहाँ से। तो इसी से जो वंदे भारत चलाने का बात कहा गया है वो गोरखपुर से सीधे बरौनी कहा गया है। गोरखपुर से सीधे वो ट्रेन बरौनी जाएगी वंदे भारत। या बुलेट ट्रेन की भी जो बात चल रही है वो भी कहा जा रहा है कि गोरखपुर से सीधे बरौनी पहुंचेगी, पटना नहीं आएगी। ठीक है, पटना से भी बड़ा वो स्टेशन बना रहा है बरौनी को। हल्के में ले रही हो क्या? जंक्शन ही नाम का है खाली पटना। बरौनी का बहुत ज्यादा खास इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा उद्योग। पटना में क्या है, खाली लोग जाते हैं आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से ये बड़ा हो गया है पटना। तो असली तौर पे बेगूसराय से बड़ा कोई आपका जिला नहीं है। सबसे बड़ा उद्योग, सबसे ज्यादा उद्योग वहीं पर है। सूखा ट्राई क्षेत्र सब कहो वही है। हर समय में उसका सबसे एक मुख्य अपना इंपोर्टेंट है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों का? तो बेगूसराय और पटना को मिलाने वाला बरौनी। वहां पर एक घाट है जिसका नाम है सिमरिया घाट। वहां पर गंगा जी के साइडों में घाट है जिसका नाम क्या है? सिमरिया घाट। और वहीं से पानी जो होता है पीने, गंगा का सब लोग जल लेते हैं। पटना के पानी का कभी जल नहीं लेते हैं लोग। हर समझ में? पटना से सिमरिया घाट तक के पानी का कोई जल नहीं लेता है, बक्सर का लोग लेते हैं। ठीक है, पटना से इस टाइप में यहाँ से यहाँ तक का कोई जल नहीं लेता है। कभी सुने हो पटना घाट का पानी है? नहीं, कभी नहीं सुन सकते। बरौनी के बाद जाओगे तभी आपको गंगा जी का पानी लोग जल भरते हैं, बरौनी के बाद ही। वहां पर जो सिमरिया घाट है ना, और वहां के बाद ही लोग पानी भरना शुरू करते हैं। पटना घाट का पानी कोई नहीं लेता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक समय कोई ब्रह्मा जी थे तो उनको श्राप मिला हुआ था, श्रापित हो गई है गंगा जी उतने दूर। कहाँ से? सिमरिया घाट के इधर, और ये पटना और आरा का पूरा इलाका क्या हो गया? श्रापित हो गया है। इस तरीके से इधर कोई पानी वानी नहीं भरता है। या तो बक्सर भरा जाता है पानी, और नहीं तो सीधे कहाँ भरा जाता है? सिमरिया घाट के बाद। सिमरिया घाट के बाद चारों तरफ कहीं भी भरा जा सकता है। आज में तो श्रापित गंगा पटना की। कहाँ की गंगा श्रापित है? पटना की। आज समय में तो दिक्कत बेगूसराय मिला। बताओ बेगूसराय में क्या किस चीज का कारखाना है? खाद का, तेल का, कार्बन का। आज समझ में? और वहां पर पेप्सी का भी कारखाना भी लगा दिया गया है। ठीक है ना? आपके डुमराव क्षेत्र में भी पेप्सी का कारखाना बैठ रहा है। बताओ कहां पर? कोका कोला। कोई बता देगा? डुमराव क्षेत्र में इतने लोग रह रहे हैं, अब तो बहुत सारी चीज पूछ देगा तो तुम लोगों नहीं आ जाएगा। डुमराव में रह रहे हो। पेप्सी कारखाना नावानगर में लगाया जा रहा है। ठीक है, हाँ, बियर भी वहां बनाया जाता है। बियर कारखाना डुमराव में, नावानगर। हाँ, नवोदय के बगल में। बड़ी खतरनाक मामला है, बहुत। मेरी बहन का शादी उधर ही हुआ है, एनी टाइम जाना आना रहता है। हाँ, ठीक है, वहीं पर उसके जो है ना, उसके जस्ट बगल में कोका कोला का कारखाना लग रहा है। देखना बन रहा है। हाँ, इसे गाँव में। ठीक है,
ठीक है, सोच लो, बताओ यहाँ पर प्लांट कहाँ बैठ रहा है? पावर प्लांट चौसा में बहुत बड़ा पावर प्लांट लग रहा है। ठीक है, ये सब जानकारी लो। बक्सर में तुम लोग रह रहे हो, यही सब जानकारी नहीं है तुम लोग। बताओ राजा भोज का किला कहाँ हुआ करता था? राजा भोज के बाबा सर यही है भोजपुर का किला। ठीक है, हाँ, नवरत्न किला। क्या समझ रहे हो? अब बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा चलाया जाता था, बहुत बड़ा जलता था। पहले जमाना का राजन के कामे का रहे, यानी कि 2 कामे रहे, एगो राज करो, एगो बस लफुआई करो। हाँ, लफुआई बहुत के लिए बड़ा समय रहे, ठीक है, दिखावा बहुत के लिए। ठीक है, देखो नीचे में यहाँ पर गाया क्षेत्र मिल जाएगा आप लोग, मिला गया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सबसे सूखा क्षेत्र गया, गर्म क्षेत्र, सबसे गर्म इलाका सूखा क्षेत्र, बीपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, दरोगा ट्रेनिंग सेंटर, सारी चीजों का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? कारण क्या है? बहुत सारा पत्थर इलाका है, बहुत सारा पहाड़ी इलाका है, इसी से वहां पर कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए गए हैं। ऐसे में बीपीएससी आप निकालोगे, बीपीएससी निकालोगे तो गया ट्रेनिंग जाओगे, दरोगा निकालोगे तो गया ट्रेनिंग जाओगे, ऑफिसर का ट्रेनिंग करने जाओगे तो गया जाओगे, कोई चीज का ट्रेनिंग अगर बढ़िया जाते हो तो गया नहीं जाओगे। ऐसे में हमको लग रहा है धीरे धीरे तुम्हारा डुमराव भी ट्रेनिंग सेंटर बनना जाए, ऐसा लग रहा है। अभी दरोगा का ट्रेनिंग सेंटर बन गया है। डुमराव में किस चीज का ट्रेनिंग होता है? दरोगा का। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसा समझ में? तो सारे बीपीएससी से लेके यूपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर मंसूरी लबासाना, ऐसा में मंसूरी में लबासाना, और बीपीएससी वाला लोग गया, बीपीएससी वाला लोग गया। बताओ बिहार का सबसे सूखा इलाका, सबसे गर्म इलाका, सबसे ज्यादा पठार, सबसे ज्यादा पर्वत बिहार में कहाँ पर? गया। कौन पर्वत है? विंध्याचल पर्वत का अंग है। आज में जो राजगीर घूमने जाते हैं ना, ये सब विंध्याचल पर्वत का अंग। ठीक है, सबसे ज्यादा सूखा राई क्षेत्र कहो। ये किस पठार से टूटा हुआ है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर से टूटा हुआ पठार का नाम बताइए? गया का पठार। किसका पठार? गया का पठार। छोटा नागपुर के पठार में 4 पठार आते हैं। पहला रांची का पठार, दूसरा कोडरमा, तीसरा हाजीपुर, और ये कौन है? गया। जो अब गया क्या हो गया है? खत्म हो गया, अब इस पे कुछ नहीं। सबसे खराब पठार कौन हो गया है? गया का पठार। इसी से झारखंड हम लोगों से क्या हो गया? सबसे लास्ट में झारखंड अलग हुआ, और सबसे ज्यादा विकास करने वाला कोई राज्य है तो उसका नाम झारखंड है। ठीक है, झारखंड को बसाने वाले बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा, उन्हीं के नाम, उन्हीं के लड़के लड़की अर्जुन मुंडा। ठीक है, सब टकला मुंडा, सब उन्हीं का सब हुआ। सब झारखंड में हम लोग बहुत सारा दिन रहे हैं। बिरसा मुंडा जो रहे ना, तो हम लोगों के जैसे कि वहां पर जो हम लोग का परिवार, अभी भी मेरा परिवार मैंने आधा से अधिक लोग हमारे टाटा में हम लोग रहते हैं। तो टाटा के जमशेद जी जहाँ थे, तो जमशेद जी के बगल में ही बिरसा मुंडा का पूरा अपना हवेली है। हर समय में तो वहां पर हम लोग रहते थे, तो अक्सर वो आया करते थे। गरीबों के मसीहा थे बिरसा मुंडा, हम लोग भी उनको देखे थे। बुढ़ारी समय में एक बार गोवर्धन बाबा का पूजा वहां पर अयुध समाज के लोग मिलकर कर रहे थे। आदित्यपुर में हम लोग रहते थे, तो आदित्यपुर में जब पूरा समाज के लोग गोवर्धन बाबा का पूजा कर रहे थे, तो वहां पर उनको बुलाया गया था। बिरसा मुंडा को आए थे, और वहां पर आके खुद से मतलब बोले थे ना कि हम यहाँ पर ये जो मंदिर है कृष्ण भगवान का मंदिर का यहाँ निर्माण करवाएंगे। और वहां पर अभी कृष्ण भगवान के मंदिर का निर्माण है। हमारी आधे से अधिक फैमिली अभी भी झारखंड में आदित्यपुर में।
वहाँ पर वो इलाका है जहाँ पर खाली मेरा ही फैमिली, ठीक है, मेरे मामा से लेके मेरे चाचा चाची, हाँ मतलब कि सारा बहुत सारे लोग अभी वहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर मैंने बहुत कम मात्रा में अभी सारे लोग वहीं पर अभी रहते हैं, ठीक है। तो वो जो झारखंड इलाका है बिरसा मुंडा का बसाया हुआ, वो बहुत मतलब कि फेमस व्यक्ति थे। आज भी उनका नाम इतिहास में दर्ज है बिरसा मुंडा, ठीक है। वो सब आदिवासी लोग थे, सबसे ज्यादा झारखंड में आदिवासी लोग, पहाड़ी लोग, हाँ ठीक है। वो बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है, बिरसा मुंडा वो फिल्म आई है बिरसा मुंडा, बहुत सारा चीज से फेमस है बिरसा मुंडा, ठीक है। वहाँ पर स्कूल का नाम भी है बिरसा मुंडा है, वो बहुत कुछ उनके नाम से फेमस है, ठीक है। झारखंड, चलो अब झारखंड में चलेंगे तो हम लोग बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो गया के क्षेत्र में आप लोग पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए सभी लोग? ट्रेनिंग सेंटर बताइए आप लोग। सबसे ऊंचा गांधी जी का मूर्ति पटना का नाम किसने दिया? शेरशाह सूरी। स्थापना किसने करवाया? उदयन ने। दाखिल खारिज जमीन के रसीद कटवाने का कार्य कौन शुरू किया था? शेरशाह सूरी। रोड बनवाना, पार्क बनवाना सब कौन चालू किया था? शेरशाह सूरी। इसी का सब काम था, इसी के आधार पर सब बनता हुआ पार्क साथ में हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। इसकी मृत्यु कहीं हुई थी बताओ तुम लोग? तो ठीक है, ये लोग नाच का बहुत आशिक था, तो नचनिया को नचा रहा था, ठीक है। कह रहा है देखो देखो हम तोप छोड़ते, तो इसी पे गिर गया। वो भी देख ली, ये भी देख लिया, ससुरा उसको भी ले गया, अपने हो गए। तब वहीं दिखा रहा था खड़ा करके, तो देखो देखो मैं तोप छोड़ता हूँ, देखो कैसे। अच्छा भाई कब बना देखते हो, दिखाते चलता है लोग, देखेगा लोग ना, दो चार को लेके जाते तो और ऊंचा स्पीड होती है। बिहार की स्थिति हम लोग सबसे खराब, देखो बिहार में बहुत कुछ है बन रहा है, लेकिन बिहार की युवा करना क्या चाहती है आज तक हमको ये बात समझ में नहीं है। अगर पढ़ लिख जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे। अच्छा अभी देखो ना, आप लोग बिहार के बारे में क्या ही जानते थे, लेकिन आज तुम लोगों को कुछ तो जानकारी मिली। यही तो पढ़ाई का फायदा है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आप ये कैसे सोचते हो कि बिना पढ़े कोई आगे बढ़ जाएगा? कभी आगे नहीं बढ़ सकता, आज समझ में। लेकिन बिहार के लोग इसमें नहीं करेंगे, बिहार के लोग झगड़ा करेंगे, बिहार के लोग मारामारी करेंगे, बिहार के लोग एक दूसरे को देख के चलेंगे। बिहार में अजीब है, हाँ बिहार के लोग और कुछ नहीं करेंगे। बिहार अब बताओ, एक क्रिकेट स्टेडियम था मोइनुल हक स्टेडियम, इस समय क्या हुआ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा था। अब इस बिहारी सब क्या किया कि इंडिया मैच हार गया। अब ये लोग क्या किया, उसमें सीसी, बोतल, पत्थर, चप्पल, जूता, कुर्ता, पैंट मैं खोल के फेंक दिया फील्डवा में। कितने लोगों को चोट लग गया, उसी समय से बैन कर दिया गया बिहार का क्रिकेट। और सोचो अगर मोइनुल हक स्टेडियम अगर पहले जो था जैसा था वैसे अगर रहता तो बिहार का विकास एगो स्टेडियम से भी होता है। मेला लगने से, चाहे कोई स्टेडियम या कोई प्रोग्राम होने से गरीब दुकानदारों को फायदा हो जाता है। सब राजा हो जाता आराम से, लेकिन ना, राजगीर में बन रहा है लेकिन उतना बड़ा नहीं ना हो पाएगा अब जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल नहीं ना कर सकते आप, इंटरनेशनल कर सकते हैं तो पटना को ही कर सकते हैं, राजगीर को बना सकते हैं, लेकिन राजगीर में इंटरनेशनल बनाने के लिए राजगीर का विकास जरूरी है। पता चलेगा कि वहाँ पर स्टेडियम बना, एक साल छोड़ दिया तो मैं गेट उठ का मार के लेके घरे लेके चला गया, सब छोड़ के चल गया। बहुत खतरनाक है राजगीर का इलाका। बिहार का विकास रुकने का अगर मेन कारण है तो अशिक्षा। बिल्कुल, और तराई क्षेत्र में बिहार में ज्यादा है। बेगूसराय के तरफ चले जाइए ना, इतना ना बाढ़ आता है ना, इतना बाढ़ आता है, हद हो जाता है, बहुत ज्यादा। बेगूसराय बहुत बाढ़ आता है। बरौनी में आप जाइए कभी घूमने, बरौनी स्टेशन जाइए, कलकत्ता जाइए तो बरौनी की तरफ से जाइएगा, बहुत मजेदार स्टेशन है बरौनी, ठीक है, सही बात है, बहुत मस्त स्टेशन है बरौनी। अब बहुत बड़ी मजा आता है।
सीपीईसी सड़क कहाँ है बताओ तो जरा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। कोई दिक्कत है? हम तो सोचे कि भूल गए हो सब। तो बिहार के बारे में इतना जाने ना, हम तो लग रहा है कि तुम लोग को बहुत कुछ बता दिए बिहार का। पूरा पटना का इतिहास बता दिया, पूरा डुमरांव बक्सर का इतिहास बता दिया, क्या चाहिए? कहाँ जाना है आज? दो लोग भी जाना है, हैं? मार नहीं सर नहीं मैं तुम लोग का। ठीक है, किस इंटर कॉलेज में पता कर लेते हैं।